उसके अंदर भी इंक्लूडेड है। तो आज मैं स्टोरी राइटिंग स्किल्स अभी इस सेशन में और नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट आपको खत्म करूंगा। Once again, the rules of the games are very simple. First 30 minutes, I would like you to listen to me. You can ask your questions or objections or any issues that you have in the last 10 minutes. हर स्टूडेंट से एक ही निवेदन है कि एक पेपर पेन जरूर हाथ में रख लें, क्योंकि मैं यहाँ से सारे पॉइंट स्लाइड से पढ़ रहा हूँ और उनको रिपीट कर रहा हूँ। आप उनको लिख लें और बाद में ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी 100% श्योर। बट इस वक्त आपका लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो जल्दी से क्विकली रिकॉल करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। मोटा मोटे 5-6 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। पहली चीज, स्टोरी राइटिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। स्टेप बाय स्टेप होती है। स्टोरी के अंदर कई ड्राफ्ट्स होते हैं, 1 ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट। अलग अलग ड्राफ्ट्स जब जुड़ते हैं तो स्टोरी बनती है। स्टोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लॉट। प्लॉट के जब मैंने बताया तो मैंने आपको बोला था कि एक स्लाइड में ही सारा का सारा मैंने गागर में सागर लपेट दी थी, और मैंने बोला था किसी भी स्टोरी के अंदर 3 चीजें हैं जो कि उसकी लाइफ है, ब्लड है, कैरेक्टर, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स एंड लोकेशन। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको बार बार एक्सप्लेन करना आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल फॉर मी। फिर उसके बाद मैंने पहला पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स अभी जो सेशन 20 मिनट पहले खत्म हुआ है, उसमें मैंने आपको प्लॉटिंग के ऊपर कुछ बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे प्लॉटिंग में टाइमलाइन का इस्तेमाल किया जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये एक ही स्लाइड है पर मैं इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, क्योंकि थर्ड स्लाइड वो कहती है मेक योर कैरेक्टर्स डेवलप इन एन इंट्रीगिंग वे। इंट्रीगिंग एक इंग्लिश का वर्ड। इंट्रीगिंग का मतलब होता है व्हेन यू चैलेंज व्हाट इज कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। सर इसका मतलब है कि गलत काम करना है? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप मुद्दे को, पहलू को एक अलग तरीके से दिखाएं, क्योंकि ये कहानी है तो कहानी के अंदर मुद्दा और पहलू अलग तरीके से दर्शाने से उसका स्पाइसनेस, उसका फ्लेवर बदल जाता है। Once you have done with making the plot, it's now to start thinking about how your character will develop. At the start of writing any novel or any book, identify each primary character's main goals. ध्यान से सुनो, किसी भी स्टोरी को चाहे नॉवल फॉर्म में चाहे बुक फॉर्म में लिखने से पहले आपको ये देखना है कि कैरेक्टर के प्राइम गोल्स क्या है। एक पिक्चर आई थी जुदाई, जो श्रीदेवी की थी, जिसमें एक कैरेक्टर का प्राइम गोल अजीब दिखाया गया था। प्राइम गोल था कि उर्मिला मातोंडकर एक फॉरेन रिटर्न लड़की है, बड़ी लिबरल है। शी फॉल्स फॉर अ मैरिड मैन एंड शी फाइंड्स नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग द मैन विद अनदर वुमन। तो इस पिक्चर के अंदर इस प्राइमरी कैरेक्टर के माइंडसेट पर ये पिक्चर बनी थी। ऑफ कोर्स हर स्टोरी के अंदर ये लिखा जाता है कि हमारे पात्र काल्पनिक है और ये कहानी इज नॉट इंस्पायर्ड बाय एनीथिंग। हम किसी को, हम सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते, बट द कोर ऑफ हिंदू मैरिज को इस क्वेश्चन में चैलेंज किया था that a woman willingly wants to share her husband with another woman. ये पिक्चर कितनी चली नहीं चली, पर इसका कैरेक्टर was very intriguing. अभी मैंने ये पिक्चर नहीं देखी, पर ये स्टोरी है गुलाबो सिताबो, इसका मैंने प्रीव्यू जरूर देखा है। उसके अंदर एक लालची बुढ़े टाइप का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का दिखाया है, जो किसी हवेली को हड़पना चाहता है, समथिंग ऑफ दैट स्टॉक। जो लोग अपने टाइम पर टेली सीरियल्स देखते थे, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वाइडली वॉच्ड टीवी सीरियल वाज बेवॉच, in which Pamela Anderson played the role of a lifeguard. Her character was developed as a very glamorous and good looking or hot looking, I would say, actress who saves lives of people, and suddenly she became one of the big Hollywood celebrities. अगर थोड़ा सा समय से पीछे जाए तो स्टार ट्रेक के नाम से टीवी सीरियल्स आई थी, उसके अंदर एक एलियन का कैरेक्टर बनाया गया था, मिस्टर स्पॉक के नाम से उसको डेवलप किया गया था। कई सारे और एग्जांपल्स हैं, पर पहली लाइन को एक बारी रिपीट करूंगा, एक बारी और पढ़ूंगा, जो बच्चे थोड़ी लेट मेरे साथ जुड़े हैं। इस वक्त हम
पढ़ रहे हैं स्टोरी टेलिंग, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है, मेक योर कैरेक्टर डेवलप इन एन इंट्रीगिंग वे। इंट्रीगिंग एक इंग्लिश का वर्ड है। इंट्रीगिंग का मतलब होता है अनकन्वेंशनल, समथिंग विच इज चैलेंज्ड बाय सो कॉल्ड द फ्रेम सेट ऑफ लॉज। वह जो सही है और जो गलत है उसके एज के ऊपर जाना, उसको कहते हैं इंट्रीगिंग। कुछ ऐसा करना कि लोगों को समझ आए भी और नहीं भी आए, जिससे कि उस कैरेक्टर के अंदर एक नई जान पड़ जाए। बीच में एक मूवी आई थी विच वाज ऑन द सटायर ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता उसका नाम था, गोविंदा की पिक्चर थी। उस पिक्चर में ये दिखाते हैं कि वकील कैसे झूठ झूठ बोल बोल कर पैसा बनाते हैं। सत्य की कोर्ट्स के अंदर जगह नहीं है। हालांकि मॉरलिस्टिकली ये एक सही कहानी नहीं होगी, पर उसके कैरेक्टर को गोविंदा का एक कॉमेडियन कम सो कॉल्ड लायर की तरह उसको दिखाया जाता है। दिस मूवी वाज इन फैक्ट इंस्पायर्ड बाय अनदर वेरी फेमस हॉलीवुड मूवी। एक और जो मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है वो दम लगा के हाइशा की स्टोरी का है, जिसके अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सप्लीमेंटिंग द फैमिली इनकम, आंख बंद करके एक लड़का एक अपने से थोड़ी फैट साइज की वुमन से शादी कर लेता है। और इस पिक्चर की कहानी बड़ी ही अलग तरीके से दिखाते हैं कि कैसे मूल रूप से एक मिडिल क्लास फैमिली की मजबूरियों को भी कुछ हद तक मजाकी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया। स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग पैरा पढ़ रहा हूं अपनी स्लाइड से, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की, बिकॉज I have been told that I have to use more of English and less of Hindi. So I'll try to read this in English and then you can probably relate with it. If you can't relate with it, फिर हिंदी में आपको example देता हूँ। At the start of writing a novel, identify each primary character's main goals. Start brainstorming how these, coupled with personality traits, could lead them to develop. For example, a shy college student who wants to become a leading scholar, for example, might encounter a lecturer with whom he establishes an uncommon, lasting friendship. Obstacles to the character reaching his goals could include scholastic woes or false accusations of plagiarism. You can create detailed ideas for the characters by following these prompts. Whatever your story idea, make your characters develop in interesting ways. Show how their wants or fears affect their choices. Show the consequences that lead from there. स्टूडेंट्स, नटशेल में इस स्लाइड से जो हमें सीखने को मिलता है वो यही है कि कैरेक्टर को डेवलप इंटरेस्टिंगली कैसे किया जा सकता है जब आप उनके वॉन्ट्स एंड फियर्स को दिखाएं। वॉन्ट्स एंड फियर्स विच अफेक्ट देयर चॉइसेस। किसी भी लिमिट तक जीतने के लिए आदमी जा सकता है। कई बारी ये कैरेक्टर का एक वांट या डिजायर दिखाई जाती है। Certain movies, certain stories are based upon simple greed. In fact, the entire story of a Vicky Donor was based on a very intriguing fact कि भाई ये भी कोई काम होता है। कहता है हाँ जी, ये बिल्कुल बढ़िया काम है और ये लीगल काम। ये किस तरह एक बॉय को प्रेरित किया जाता है for sperm donation in this movie, which technically is, I would say, a right or a wrong, but it's a very intriguing idea of earning money. So once again, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, बहुत जल्दी से इसे कंक्लूड करके आपके पास पहुंच जाता हूं। ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, that is all about development of character, और character development of a story के अंदर ये स्लाइड हमें बोलती है make the character developed in intriguing way। इस शब्द को मैं 5वीं बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो लोग बोर हो गए हैं प्लीज थोड़ा सा मेरे से कोऑपरेट कर लें, क्योंकि इंट्रीगिंग शब्द का मतलब है अनकन्वेंशनल। इंट्रीगिंग शब्द का मतलब है टू चैलेंज एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स एंड assumptions। अगर आपका कैरेक्टर किसी एस्टैब्लिश्ड assumption को, बिलीफ को चैलेंज करता है, तब जाकर आपके स्टोरी के अंदर जान आती है, चाहे वो कुछ हद तक अनरियलिस्टिक ही क्यों ना हो। अगर आपने
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पिक्चर देखिए, इट इज अ मूवी विच इज बेस्ड फुल्ली ऑन पेट्रियोटिज्म, और उसकी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग दिखाया है कि वो कहता है कि मैं एक भी इंसान को फैटेलिटी के बिना इस मिशन को पूरा करूंगा। इन रियलिस्टिकली कोई भी मिशन कहीं पर जाता है तो कुछ ना कुछ तो फैटेलिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, पर इस मूवी में दिखाया गया कि एक भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, whether right or wrong, but people believed in the character. So this was next slide, that is character development. Coming to the next point, once again, अगर किसी को बाई चांस जो लेट जुड़े हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा है या किसी को कोई डाउट है, मैंने एक चीज को बार बार बोला है कि पेन पेंसिल या पेपर साथ रखें और साथ साथ लिखते चलें, क्योंकि आई कैन ऑलवेज रिवाइंड एंड प्ले रीड द स्लाइड्स बैक, पर आपके पास अभी स्लाइड्स नहीं है तो आप पॉइंट्स लिख लेंगे तो दैट विल बी बेटर. Now comes the very important part, जो आपने मेरी पुरानी क्लासेस में भी यहाँ पर पढ़ा था. Make each of the 5 W's change. In novel writing, in story writing, and in journalistic skills, a story is made up of who, what, where, why, and when. Who are the most important characters in your story? What is the situation they find themselves in and why? Where and when does the story take place? A great story doesn't just contain satisfying answers for these 5 questions, it also shows some development in each of these areas. ध्यान से समझिए. अब एक इंग्लिश का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लंबा है पर इसको मैं रीड करूंगा. I will try to explain that in Hindi also. Once again, next slide, slide number 4 says, make each of the 5 W's change. In novel writing and journalism alike, a story is made up of 5 W's: who, what, where, why, and when. Who are the important characters in your story? What is the situation they find themselves in and why? Where and when does the story take place? A great story doesn't just contain satisfying answers to these 5 questions, it also shows some development in each of these areas. इस इंग्लिश के एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल, योर मेन कैरेक्टर कुड बी अ ट्रेनी पुलिस वुमन. जस्ट इमेजिन, मैं आपको हाइपोथेटिकल स्टोरी समझा रहा हूँ 5 W's को चैलेंज करने के लिए. For example, your main character could be a trainee policewoman living in a rural community. For example, she is considering giving up her career path because she finds small town life stifling. Suddenly, a local triple homicide murder ropes her into the most daunting as well as thrilling elements of police work. The who can change here. Perhaps the trainee toughens up and becomes highly competent as a result. The what, that is her goal, can shift. She realizes her calling in service with community, and this could be because of new meaningful interaction. She might eventually leave for the big city too. A change is where wiser and more experienced. If you make each of these elements of plot change convincingly, you'll take the reader on journey and will have real development in your story. जिनको ये एग्जाम्पल समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी स्लाइड है, शुरू से आपको बता रहा हूं और एग्जाम्पल को हिंदी में बताऊंगा. वो ये कहता है कि 5 W's को हमेशा चेंज किया जा सकता है स्टोरी में. जैसे कि एग्जाम्पल से कहता है और स्लाइड में आपको बताया जाता है कि मान लो आपने कहानी एक पुलिस वुमन की दिखा रहे जो कि एक गांव को बिलोंग करती है और वो अपनी बोरिंग जॉब के अंदर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं. उसका काम बड़ा मोनोटोनस सा है और वो अपनी नौकरी को छोड़ने के पूरे पक्ष में है. किंतु परंतु एकदम से स्टोरी के अंदर एक चेंज आता है. वो क्या आता है? मर्डर सी घटनाएं होती हैं और आपकी कहानी बनती है. चलिए सर, यहाँ तक तो ठीक है. अब हु, व्हाट, वेयर, इसको कैसे बदला है? अब वो कहता है द हु कैन चेंज. कैसे? इन मर्डर्स की वजह से उस लड़की के अंदर मेंटल बदलाव आ रहा है. आप दिखा सकते हो वो कैसे अपने आप को फिजिकली और स्ट्रांग बना रही है, वो टफ हो रही है, कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है. द व्हाट कैन शिफ्ट, यानी कि गोल. उसका गोल अभी तक क्या था? नौकरी करना, पैसे कमाना. पर अब उसका गोल क्या है? किसी तरह से इस मर्डरर को पकड़ना, किसी तरह से उसको कानून के पक्ष में लाना. जैसे कि एक हिंदी मूवी मर्दानी इसी कुछ लाइंस के ऊपर अभी बीच में आई थी, जो कि
आई थिंक उसका पार्ट 2 भी शायद बना है। सडनली शी माइट इवेंचुअली हैव टू लीव द बिग सिटी, यानी कि आप लोकेशन बदल सकते हो। उस कातिल को पकड़ने की दौर में आप किसी आई वुड से अर्बन, आई वुड से स्मॉल टाउन लोकेशन के ऊपर उसको कहानी को मोड़ दे सकते हो। इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट आप उस कहानी को मोड़ देने के लिए किसी बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जा सकते हो और वहां के कल्चर के साथ उसको रिलेट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो ये पिक्चर आई थी दिल्ली 6, वो एग्जैक्टली वाकई ही पुरानी दिल्ली 6 के ऊपर आधारित थी, जहाँ पर आज भी छोटी छोटी गलियां हैं, जहाँ पर आज भी मीना बाजार है, जहाँ पर आज भी नटराज के भल्ले हैं और पापड़ी है। ऑफकोर्स ये सब लॉकडाउन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो द 5 W's को स्टोरी में चेंज करना है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन। अगर आप इनमें ट्विस्ट्स एंड टर्न्स नहीं डालोगे तो आपकी स्टोरी, जिसको कहते हैं कि 2 या 3 चैप्टर्स के बाद पीपल विल नॉट रीड इट। उसको इंट्रीगिंग बनाने के लिए, तो जैसे आपने सुना ही होगा, कहानी में ट्विस्ट होना जरूरी है, कहानी के अंदर कोई मोड़ आना जरूरी है, चाहे वो एक खूबसूरत मोड़ हो, चाहे वो पेचीदा मोड़ हो, चाहे वो कैरेक्टर की पर्सनालिटी के शिफ्ट का मोड़ हो। बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी, जब अमिताभ बच्चन अपनी क्या कहते हैं सर्जरी के बाद ठीक हुए थे, शहनशाह के नाम से। उसके अंदर एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर शिफ्ट दिखाया हुआ था पिक्चर के अंदर अमिताभ का, कि वो दिन में तो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते हैं और रात को वो एक कानून का देवता के रूप में हाथों के अंदर एक लोहे की ढाल लिए और नकली दाढ़ी मूछ निकाल कर विलेन लोगों को पनिशमेंट के लिए जाते हैं। सो एक तरह से डायमेट्रिक चेंज ऑफ कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने देखा हो, चाहे बहुत टाइम पहले राम और श्याम दिलीप कुमार की पिक्चर थी, सीता और गीता हेमा मालिनी की पिक्चर थी, और अभी कुछ समय पहले ही श्रीदेवी की पिक्चर आई थी चालबाज। इसके अंदर 2 बहनों का रूप दिखाते हैं, दोनों का कैरेक्टर रेडिकली डिफरेंट एंड ऑपोजिट दिखाती है। एक शायद सहमी हुई, डरी हुई, गांव के अंदर रहने वाली गरीब लड़की जिसके ऊपर बूढ़े माँ बाप अत्याचार कर रहे हैं, और एक शायद एक हंटर वाली या एक सो कॉल्ड आई वुड से मॉडर्न डे आई वुड से प्रिंसेस रोल में, who is also a good fighter and she can take villains to task. So स्टेप नंबर 4 जो मैंने अभी किया है, मेक द 5 W's चेंज। इस पूरी स्लाइड आपको जब आप लेंगे तो आप से रीड करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाउ डू यू आउटलाइन द सीन्स टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। देखिए, खाना बनाना और खाना परोसना ये 2 अलग चीजें हैं, क्योंकि खाना बनाया तो जाता है एक किचन में, और खाना बनाने के मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं। शायद कोई बड़ी कढ़ाई लेता है, कोई छोटी कढ़ाई लेता है, या कोई बड़ा तवा लेता है, कोई छोटा तवा लेता है, बट उसको परोसना, that is about outlining scenes. So students, please understand step 5 after making, जो मैंने अभी आपको स्टेप 3 कराया था, मेकिंग कैरेक्टर्स डेवलप इन एन इंट्रीगिंग वेज। इंट्रीगिंग वर्ड मैंने आपको डिटेल में समझाया। फिर मेक ईच ऑफ द 5 W's चेंज, जो मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया। उसके बाद अब जो स्टेप 5 आता है वो ये है, आउटलाइनिंग सीन्स टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। आउटलाइनिंग सीन्स टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। इस टॉपिक का मतलब है, it's not the story, but it is the cinematic version which gives the reader the real taste of life. इसको एक बहुत ही देसी भाषा में समझाने के लिए मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दे रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा, कि खाने को बनाना और खाने को परोसना 2 एकदम विभिन्न चीजें। खाना बनता तो किचन में ही है, खाना बनता तो तकरीबन या पैन में या प्रेशर कुकर में या कढ़ाई में ही है, पर उसको किस तरीके से परोसा जाता है उसकी ब्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
क्योंकि जब वो दाल मखनी के लिए स्पेशल टाइप की छोटी सी बकेट में वो दाल मखनी डाली जाती है, उसके ऊपर व्हाइट क्रीम डाली जाती है, उसके ऊपर कोरिएंडर डाला जाता है, उसके साथ एक फैंसी सा एक थाली दी जाती है, वो उसको सर्व करने का तरीका, उसकी कटलरी, उसका चमचा, उसकी कड़छी, उसको खाने वाला, आई वुड से बैठने की चेयर, ऑल दीज थिंग्स जिसको हम इन रेस्टोरेंट लैंग्वेज एम्बियंस कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं, that is an art which is like outlining the scenes of a storyboard. अब इसको पहले मैं स्लाइड को पढ़ूंगा, थोड़ी सी ये टेक्निकल स्लाइड है, अगर नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में समझाने की. Whether you are using post-it cards or small index cards, but a storyboard is a useful device for developing your story. Try to summarize the key events of each scene in as little as 2 lines, which your character it will involve and what the scene's purpose is. इसका मतलब समझो. जब आप एक कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, जब आप एक कैरेक्टर के थ्रू एक मैसेज को देते हैं, उस मैसेज को देने के लिए एक सिनेमैटिक व्यू का होना बड़ा जरूरी है. एक कोर्ट के अंदर का व्यू कैसा होता है, अगर आपने कभी देखा हो, कोर्ट के अंदर व्यू के अंदर होता है एक बड़े से काले रंग का लबादा डालकर एक बूढ़ा सा जज बैठा है या 3 जज बैठे हैं, पीछे बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लगी हुई, उस काले गाउन वाले के हाथ के अंदर एक छोटी सी हैमर है जिससे वो ऑर्डर या कुछ भी करता है, सामने एक खड़ा होने के लिए विटनेस बॉक्स या कटहरा टाइप बना है, उस विटनेस बॉक्स के पास में एक छोटा सा स्टूल टाइप बना हुआ है जिसके ऊपर वकील बैठकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इन मूवी टर्म्स इसको कहते हैं सेट मैनेजमेंट, सेट बनाना. जब तक वो सेट की फीलिंग नहीं है तब तक ऑप्युलेंस की फीलिंग नहीं. देखिए थोड़ा सा इसको टेक्निकली एक और एग्जांपल से समझिए. ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये पिक्चर शायद जोधा अकबर सबने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए सॉरी, पर उस पिक्चर के अंदर एक सीन है जिसके अंदर जोधा बाई किचन में जाती है और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती है. अब जब वो खाना बनाने के लिए जब वो उस खाने को लेकर आती है अपनी सखियों के साथ, तो वो एक खाने के अंदर लजीजता डालने के लिए गाना गाते हुए, उसके अंदर एक अपना जिसको कहते हैं मेवाड़ की कल्चरल ड्रेस डालकर, मेवाड़ की कल्चरल थाली के अंदर एक कल्चर के तरीके से उस डिश को राजा के सामने पेश करती है. ऑफ कोर्स और भी कई सारे इस मूवी में सीन है, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जिसके अंदर तलवारबाजी के वो अपनी स्किल दिखाती है अपने क्या कहते हैं भाई के साथ और फिर अपने हस्बैंड के साथ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टोरी बोर्ड और कैरेक्टर, अभी हमने जो पढ़ा वो था डेवलप द कैरेक्टर इन इंट्रीगिंग वे, फिर हमने पढ़ा चेंज द 5 W's. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं. स्लाइड नंबर 5 वो कहता है you can use post-it signs, papers or even a storyboard for developing your story. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने अभी पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहा हूँ. Try to summarize the key events of each scene as little as in 2 lines, which sorry ये कुछ कनेक्शन में गड़बड़ आ गया था. Try to summarize the key events of each scene in as little as 2 lines, which of your characters it will involve and what the scene's purpose is. दोस्तों सबने शोले देखी है और शोले की ब्यूटी क्या है कि ये आउटलाइन सीन्स उस पिक्चर के लोगों को मुंह जबानी आती, उसका एक एक सीन के अंदर कैरेक्टर का पर्पस दिखाते. ज्यादा बोलने वाली बसंती, एरोगेंट कालिया, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, और तो और वो बूढ़ा इमाम जब वो मस्जिद से उतरता है, कोई ना कोई उसको सहारा देने के लिए, अंधा इमाम जो एक हंगल का रोग था वो उसे मिल जाता. अगेन सीन का मतलब इज
प्रेजेंटेशन। सीन का मतलब खाना नहीं है, सीन का मतलब है उसको परोसने का अंदाज। उसको आप एक यू शेप्ड की थाली में देते हो, उसको आप कॉपर के एक डिश में देते हो, उसको आप एक स्पेशल डिजाइनर आई वुड से तरीके से प्रस्तुत करते हो। आई डोंट नो आप में से कितनों ने एक अच्छी हाई प्रोफाइल चाइनीज रेस्टोरेंट में मोमोज खाए हो, क्योंकि चाइनीज रेस्टोरेंट में उसको मोमोज नहीं डम्पलिंग्स कहते हैं। और वो डम्पलिंग्स के लिए वो एक बड़े अच्छे से वुडन बॉक्स के अंदर नीचे उबलते हुआ पानी, उससे स्टीम आ रही है और उसके अंदर वो सर्व होता है साथ में चॉपस्टिक्स के साथ। अगर नहीं आपको चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करना आता तो आपको फोर्क और कट मिल जाता है। तो इट इज नॉट द फूड बट द प्रेजेंटेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह स्टोरी के अंदर आउटलाइनिंग सीन्स क्या करते हैं, वो कैरेक्टर को ब्यूटिफाई करते हैं। कैरेक्टर तो है एक टांगे वाली का, बसंती का, और उस बसंती का एक बोलने का अंदाज वो अपने में ही शोले के अंदर उसको ब्यूटिफाई करता है। कैरेक्टर तो है एक आई वुड से क्या कहते हैं रामलाल का या बाजू कटे हुए ठाकुर का, पर वो जिस ठहराव से, जिस तरीके से वो अपने बात को प्रस्तुत करता है वह इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली अगर फिर भी स्लाइड में कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी तो मैं आपसे पूछूंगा। देखिए ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 28 मिनट्स, तो 3 या 4 मिनट में मैं 2 स्लाइड्स और कराऊंगा और उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसको पूरा का पूरा फिनिश करके एक प्रॉपर आपको रिकैप दूंगा, क्योंकि स्टोरी राइटिंग के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। वही पॉइंट जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, एज योर प्लॉट, योर नॉवल एंड प्लान ऑफ योर स्टोरी डेवलप्स, you can sometimes reproduce scenes as your story dictates until you have a sequence of scenes that make sense to you. कई बारी कुछ वर्ड्स, कुछ राइटिंग्स को, कुछ कैरेक्टर्स को रिप्रोड्यूस स्टोरी में करना जरूरी होता है, जिससे कि उसका अफेक्ट बेटर ही नहीं इंट्रीगिंग हो। अब देखिए इसका मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी आई थी जिसका नाम था दुश्मन। उसमें आशुतोष राणा एक विलन का काम करता है, और विलन भी कैसा, वो एक पोस्टमैन होता है जो जाता है और वुमेन को ही ट्राइज टू मोलेस्ट वुमेन इन द नेम ऑफ डिलीवरिंग लेटर्स। तो जब वो उसकी ड्रेस को डिजाइन किया गया, उसके कपड़ों को डिजाइन किया गया, उसके डायलॉग को डिजाइन किया गया, तो वो एक नहीं दो नहीं 6-7 बारी अलग अलग सीन्स में उसको उसी मूवी के अंदर दिखाया गया। तो उसी तरह आप सबने देखा होगा पीके का कैरेक्टर फिल्म पीके के अंदर जो था, वो टोटली यू नो अ पर्सन हु हैज नो ड्रेस सेंस, क्योंकि वो इस प्लैनेट का ही नहीं है, तो उसे कपड़े डालने की सेंस क्या होगी। तो उसको बड़े ही अजीब टाइप के ड्रेसेस डालते हुए शुरू शुरू के पहले 5 से अलग अलग सीन्स में, एक सीन में मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उसने ऊपर कोई कोट डाला हुआ था और नीचे शायद उसने धोती डाली हुई थी। उस मूवी में ऐसा दिखाया गया बिकॉज दैट मैन was shown as a man who had absolutely no sense of dressing because he was not even from this planet. उसी तरह उसके ड्रेस कोड को, उसके बोलने के स्टाइल को, जिसके अंदर आई थिंक भोजपुरिया एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया था, that was also shown again and again. Sometimes you'll find the order of 2 or more scenes should be reversed, or 2 or more characters to be reversed. Other times you might find that an early scene might be better shifted towards the end of the story due to content or mood. This process will help you to make your story flow and develop smoothly. दोस्तों बड़ा important वर्ड आया है, इसके आगे मैं नहीं पढ़ाने वाला, इसलिए इस important वर्ड पे अगले 3 या 4 मिनट दूंगा, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते। I repeat, sometimes you'll find the order of 2 or more scenes should be reversed. Other times you might find that an early scene or story might be better shifted towards the end of the story due to its content or mood. Content and mood. दोस्तों, students please understand, ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि लोगों को नॉवल की एंडिंग से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। नॉवल की स्टोरी की एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे लोगों को एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है।
पुराने जमाने की पिक्चरों के अंदर बड़ा मैं मजाक में कहता था, कई बार शायद अपनी क्लास में मैंने बताया था, कैसे होता था कि झूमर से लटकता हुआ हीरो आता था और स्टेन गन चलती थी और उसको एक भी गोली नहीं लगती थी और उसके हाथ में एक गलती से छोटा सा चक्कू आ जाता था और वो चाकू मारता था और सीधा अगले विलन के हाथ से बंदूक गिर के हीरो के हाथ में आ जाती थी। बड़ा अनरियलिस्टिक सा सीन होता था और हम उसको तालियां मारते थे, उसको हम क्लाइमेक्स का नाम देते थे। सो द मूड एंड कंटेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट अभी आया है, को कई बारी जज करने के लिए आपको सीन्स को रिवर्स करना होगा। एक प्रोग्राम आता है अन्नू कपूर का, भूली बिसरी यादों के नाम से, आजकल मेरे ख्याल से रेडियो पर भी आता है, टीवी पर भी आता है, जिसमें वो पुराने फिल्मों में पुराने एक्टर्स के कहानियां किस्से बताता है। तो वो एक अपने सो कॉल्ड प्रोग्राम में उसने ये बताया था कि जब शोले रिलीज हुई और पहले 3 दिन नहीं चली तो लोगों को लगा कि इसका लास्ट सीन को रीशूट करना चाहिए और अमिताभ को मारने का इनका आइडिया गलत था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को मना भी लिया था रीशूटिंग के लिए कि हम तेरे को वापस जीवित कर देंगे और फिर हम इस पिक्चर को री रिलीज करेंगे। वो दूसरी बात है that the movie became an iconic movie. So sometimes you can reverse the storyline, sometimes you can change the scene based on content and mood. Students, I've already taken more than 33 minutes, but still 1 मिनट में और recap करके मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट सेशन के लिए शार्प टाइम पर आप लोग आइए और अगर हो सके तो पेपर पेन लीजिए, थोड़ा सा लिखेंगे तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप में से कईयों को समझ भी आ रहा है, पर समझना और याद रखना दो अलग चीजें होती हैं। बाकी आई वंस अगेन रिपीट व्हाट आर वी स्टडीइंग। जल्दी से शुरू से पहली स्लाइड से जल्दी से बताता हूँ। कम्युनिकेटिव इंग्लिश और राइटिंग फॉर मैगजीन, ये दो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर स्टोरी राइटिंग एक कॉमन टॉपिक है जिसे मैं आज शुरू करके खत्म करा रहा हूँ। स्टोरी राइटिंग के अंदर मैंने आपको बताया स्टोरी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। मैंने स्टोरी की प्लॉटिंग के बारे में आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया प्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया क्रिएटिंग अ टाइमलाइन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, आज जो बताया वो है हाउ टू मेक योर कैरेक्टर डेवलप इन एन इंट्रीगिंग वे। इंट्रीगिंग वे में कैरेक्टर को एक अजीब तरीके से डेवलप करना, यही एक सबसे बड़ी चीज है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझिए आज की आपकी क्लास एज गुड एज ओवर। मिशन इम्पॉसिबल के नाम से इंग्लिश मूवीज आई थी, उसमें टॉम क्रूज के कैरेक्टर को सुपर डुपर आइकॉनिक, आई वुड से जिसे कहते हैं स्टंट्स से कवर किया गया था। ऐसे ऐसे स्टंट्स किए गए थे कि बस आप विश्वास नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली जो फास्ट एंड द फ्यूरियस पिक्चर आई थी उसमें वो दिखाते हैं कि दुबई के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आसमान में गाड़ियों को टपका रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? पर उसको एक इंट्रीगिंग तरीके से ऐसे दिखाया गया कि वो एक आइकॉनिक मूवी की तरह बन गई। दूसरा जो पॉइंट मैंने कवर किया वो था मेक और चेंज द 5 W's। मैंने आपको बोला कैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन को बदल सकते हो। मैंने आपको एक ट्रेनी पुलिस वुमन की कहानी भी एक पढ़ के सुनाई। जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया हाउ टू आउटलाइन सीन्स, जिसमें मैंने बोला कि सिनेमैटिक ब्यूटी को मेंशन करना स्टोरी में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो खाना बनाने से बढ़िया खाना परोसना की कला इंपॉर्टेंट है। और इसी को मैंने अभी पॉइंट को एंड किया है ये बोलकर कि किसी कई बारी स्टोरी के अंदर आप रिवर्सल लाने जरूरी होता है। एक चैप्टर को या एक आई वुड से एक कैरेक्टर को आगे पीछे कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड मूड। दैट इज ऑल आई हैव डन टुडे। और अभी सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं थर्ड सेशन के अंदर आपको समझाऊंगा कि इस प्लॉट में सब प्लॉटिंग कैसे की जाती है किसी स्टोरी में। आई थिंक वी हैव गॉट लेस देन 5 मिनट्स। थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए और अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो जब एक बच्चा पूछ रहा हो तो अगला बच्चा उसके बीच, अगला स्टूडेंट उसमें कुछ ना बोले, यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। नाउ आई एम कीपिंग क्वाइट एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू आस्क एनी क्वेश्चंस। जो लोग लेट ज्वाइन किया है या जिनको पहला कुछ छूट गया है या जो लोग रेपिटेशन चाहते हैं मैं वो भी करने को तैयार हूँ, बट प्लीज शो डिसिप्लिन। नाउ आई एम कीपिंग क्वाइट।
आप में से एक स्टूडेंट की मुझे ईमेल आईडी मिल चुकी है और आपका आर्टिकल मिल चुका है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है। आस्था सिंह जो भी है, सिंह आस्था 598@gmail.com से मुझको आज सुबह 11 बजे ये मेल रिसीव हुई है ईयान से। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने कोशिश करी है एक होम असाइनमेंट करने की। मैं सर्टेनली इसका फीडबैक आपको भी दूंगा और सर को भी दूंगा। बट जो बाकी बच्चे भी अगर कोई असाइनमेंट भेजेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू आल्सो। In case anybody has no questions to ask, मैं थोड़ा सा आपको सब प्लॉट के ऊपर कुछ बताना चाहूंगा because we still have 1.5 minute left out. If anybody wants me to repeat any point, any question to ask, you can ask me. Mainly how to develop character in intriguing way, एक ये मैंने पॉइंट कवर किया है। How to change the 5 W's of the story, मैंने ये पॉइंट कवर किया है। और creating an outline scene की मैंने अहमियत बताई है। यही पॉइंट आपको अभी नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि सब प्लॉट क्या होता है, क्योंकि स्टोरी के अंदर एक और पैरेलल स्टोरी को सब प्लॉट कहते हैं। A subplot is a secondary or a subordinate plot that supports the main theory or the main story. जैसे अगर आप बहुत ध्यान से थोड़ी 70s एंड 80s की मूवीज को स्टडी करें तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब मैं रिपीट करूंगा, फिर भी जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो मैं इस पॉइंट को ऑलरेडी स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई विल रिपीट द होल थिंग, डोंट यू वरी। Very important step number 6, subplot. What is a subplot? You are learning how to develop a story using a subplot. Subplot क्या होता है पहले ये समझिए। एक बचपन में बहुत इंटरेस्टिंग कॉमिक मैं पढ़ता था, जरूर आप भी पढ़ते होंगे, वो थे चाचा चौधरी। पर चाचा चौधरी की कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता था, वो था साबू का। साबू कौन था? वो किसी और ग्रह से आया हुआ एक अजीबोगरीब प्राणी था जिसके अंदर मेरे ख्याल से 10 हाथियों जितनी शक्ति थी या बहुत ज्यादा उसके अंदर ताकत थी। तो चाचा चौधरी के दिमाग को साबू की शक्ति से भी बड़ा माना जाता था, कंप्यूटर से भी बड़ा माना जाता था। तो द डेवलपमेंट ऑफ दैट कैरेक्टर ऑफ